हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, चूँकि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत का मनसब अता फरमाया है और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के एक अजीम वली हैं और वली कामिल हैं, और जिनकी विलायत का डंका मशरक से मगरब तक बजा है, और पूरी दुनिया के अंदर अरबी अजमी किसी भी जुबान से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को जरूर जानते हैं। लेकिन जो मुनकिर हैं वो इनकार करते हैं उनकी शानों का, और वो मुख्तलिफ बातों में कहते हैं जी ये कैसे मुमकिन है, वो कैसे मुमकिन है। जब उनकी करामात सुनाई जाती हैं तो मुनकर इनकार कर देते हैं। याद रखें, करामत और मुअज्जा ये दो अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही जुज है, इनका बुनियाद एक ही है। वो खिलाफ आदत काम, यानी अकल के मुताबिक जो किसी बगैर किसी सबब और वसीले के ना हो सकता हो, वो काम अगर एक अल्लाह का नबी करे तो वो मुअज्जा होता है। लेकिन वही खिरके आदत काम, यानी खिलाफ आदत खिलाफ अकल कोई काम अगर कोई अल्लाह तबारक व तआला का वली सर अंजाम दे तो उसे करामत कहा जाता है। ये फर्क होता है। यानी अल्लाह ताला अपने नबियों के जरिए से भी खिलाफ अकल काम करवाता है। ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से मुर्दों को जिंदा करवा दिया, हुजूर के जरिए से पत्थरों से कलमे पढ़वा दिए, आसमान से चांद को दो टुकड़े करवा दिया। ये सारे हुजूर के मोजज़े हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने औलियाए किराम को भी शान अता फरमाई है। अगर कोई अल्लाह का वली किसी एक मुर्दे को अल्लाह के हुक्म से जिंदा करना चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के वली को भी ये सादत अता फरमा देता है। लेकिन अल्लाह का वली जब जिंदा करता है तो वो फिर मोजज़ा नहीं होता, बल्कि वो करामत होती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदे किए तो वो उनका मोजज़ा था। हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने मुर्दे को जिंदा किया तो ये हजरत गौसे पाक की करामत बन गई है। अब एक करामत हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बड़ी मशहूर है कि गौसे आज़म ने डूबी हुई बेड़ी को तार दिया, और ये शाहदूला दरियाई ये वही हैं जो गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दुआ से 12 साल के बाद अल्लाह ने इनको दोबारा जिंदगी अता फरमाई थी। हजरत गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बगदाद की सरजमीन से बाहर निकले तो देखा एक बूढ़ी औरत है जो दरिया के किनारे पर खड़ी है, और पूछा कि ये क्यों गमगीन है। 90 साल तकरीबन उसकी उम्र रवायात के अंदर मिलती है, और वो हाथ उठाए अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रही है, परेशानी के अंदर मुब्तला है। गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वजह पूछी तो पता चला कि इसका बेटा है जिसकी शादी थी और उसकी बारात आ रही थी, और दरिया के उस किनारे से इस किनारे की तरफ बारात आनी थी। लेकिन ऐन दरिया में जब वो कश्ती पहुंची है तो दरिया में पहुंचते ही तमाम सवारों समेत वो कश्ती डूब गई। अब 12 साल हो गए हैं इस माई को, वो इस दरिया के किनारे पर रोज आती है, रोज परेशानी में खड़ी होती है, रोज गमगीन नजर आती है। हुजूर पीरे पीरा मीरे मीरा हजरत मुहय्यिद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अल्लाह के वली होते ही हैं जो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को मोड़ा नहीं करता। अल्लाह ताला जिस तरह नबियों की दुआओं से तकदीरें बदल देता है, ऐसे ही अल्लाह वलियों की दुआओं से भी तकदीरें बदल दिया करता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने हाथ उठाए, रब की बारगाह में दुआ की, या बारी ताला हर चीज तेरे कब्जा और इख्तियार में है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जिंदगी और मौत देने वाला भी तू है। या बारी ताला इस बूढ़ी औरत पर तरस फरमा, इस पर रहम फरमा, करम फरमा, और इसके नौजवान बेटे की जो बारात डूब गई है मौला उसे दोबारा हयात अता फरमा, मौला उसे जिंदगी अता फरमा। अल्लाहु अकबर। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की दुआ अभी मुकम्मल ही हुई थी, अभी अल्फाज आपके बाकी थे, आपका ये कलाम अभी जारी था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए रहमत जोश में आया और इनकी बात को खत्म होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने उस बारात को दोबारा जिंदगी अता फरमा दी। अपने तमाम बारातियों समेत वो कश्ती दरिया के ऊपर आ जाती है, ऊपर ऊपर के सामने आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं सरकार वो से आजम
नजरे करम खुदारा सरकार वो से आजम, नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार वो से आजम, नजरे करम खुदारा। मिलकर पढ़ लीजिए ना, सरकार वो से आजम, नजरे करम खुदारा। लोग अकलों को दौड़ाते हैं, अकल से बात करते हैं, कहते हैं जी 12 साल के बाद को लोग कैसे जिंदा हो सकते हैं, जिनको अल्लाह ने मौत दे दी हो वो कैसे जिंदा हो सकते हैं। मैंने कहा अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। जो रब्बे कायनात 300 साल के बाद असहाबे कहफ के कुत्ते को जिंदगी अता कर सकता है, वो गौसे आजम की दुआ से 12 साल डूबी हुई कश्ती को भी तरा सकता है। सरकार वो से आजम, नजरे करम खुदारा मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार वो से आजम, नजरे और झोली को मेरी भर दो, वरना कहेगी दुनिया झोली को सबकी भर दो, वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता, दाता अली का मंगता, गौसुल वरा का मंगता, फिरता है मारा मारा सरकार वो से आजम, मिलके नजरे करम खुदारा सरकार वो से आजम, नजरे करम। हज़रात वक़ार अल्लाह पाक ने अपने वलियों को ये शान अता फरमाई हुई है, और ये अल्लाह तबारक व तआला जब चाहता है जिसको चाहता है ये शान ज़ाहिर करके अता फरमा देता है। हजरत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में मुर्दों को जिंदा होने के बारे में सवाल किया था। सूरह बकरा है और इसकी आयत नंबर 260 है। सूरह बकरा की आयत नंबर 260 जो खुतबा के अंदर मैंने आपके सामने तिलावत की है। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरीनी कैफ़ तुह्यिल मौता। और हुआ यूं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन समुंदर के किनारे पर तशरीफ ले जा रहे थे, तो आपने देखा कि एक बंदा है और उसकी लाश पड़ी हुई है। बंदा मुर्दा पड़ा है और उसकी लाश समुंदर के किनारे पर पड़ी हुई है। समुंदर के लहरों के जरिए से पानी जब चढ़ता है तो जो समुंदर के जानवर हैं वो उसकी लाश को खा रहे हैं, और जब लहरें पीछे चली जाती हैं, पानी कम हो जाता है, तो जंगल से दरिंदे आते हैं और जमीनी दरिंदे जो हैं वो आकर उसके जिस्म को खा रहे हैं। और जब दरिंदे चले जाते हैं तो आसमान से परिंदे आते हैं और वो आकर उसके जिस्मों को खा रहे हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज कर दी, वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता। या बारी ताला मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा फरमाएगा, मुझे दिखा कि तू मुर्दों को कैसे जिंदगी अता करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहीम क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दों को जिंदा कर सकता हूँ? अर्ज की, या बारी ताला मैं यकीन रखता हूँ। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया था, और खलील होने की निशानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब आकर बताई तो ये बताई थी कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ से मुर्दों को भी जिंदगी अता फरमा देगा। तो इसलिए अर्ज की, या बारी ताला मुझे यकीन है कि तू मुर्दों को जिंदा करने पर कादिर है, तू करेगा जिंदा।
लेकिन मैं फिर भी यकीन कामिल के लिए, ऐनुल यकीन के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जरा मुझे ये नजारा करा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ए इब्राहिम तू 4 तरह के परिंदे ले ले। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक मोर था, एक कबूतर था, एक कौवा था, एक मुर्ग था। ये 4 परिंदे थे, मोर, कबूतर, मुर्ग और कौवा। ये 4 परिंदे उन्होंने लिए, फरमाया इनको तुम पालो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको पालना शुरू किया। अब वो परिंदे उनके साथ मानूस हो गए, खाने पीने में, हर मामले में जब मानूस हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अब इनको ज़िबा करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िबा किया। ज़िबा करके फरमाया इनकी गर्दनों को अपने पास रखो। अब गर्दनें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पास रखी। फरमाया इनका जो बाकी जिस्म है इनके ऊपर से पर को उतार दो। परों को उतार दिया गया। फरमाया जो इनका बाकी जिस्म है ना उसका कीमा कर दो, पूरा जिस्म जो है उसके कीमे कर दो। अब एक एक जानवर के, एक एक परिंदे के जिस्म का कीमा किया गया, और कीमा करने के बाद फिर अलग अलग भी नहीं रखा गया। फरमाया अब इस कीमे को भी मिक्स कर दो, आपस में कीमा मिक्स कर दो। मुर्ग मोर में मिक्स हो रहा है, कबूतर कौवे में मिक्स हो रहा है, आपस में चारों का गोश्त पोस्ट जब मिक्स हो गया तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया कि अब इनके गोश्त को 4 पहाड़ियों के ऊपर दूर रख दो, दूर पहाड़ियों पर रख दो। अब अल्लाह अगर मुर्दों को जिंदा करना दिखाना चाहता होता, फकत इतनी सारी बात होती तो अल्लाह ज़िबा हो जाने के बाद दोबारा जिंदा करके दिखा देता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के हर काम के अंदर हिकमत पोशीदा होती है, और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म को और अहले ईमान को अकीदा देना होता है। हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन 4 परिंदों के कीमे को मुख्तलिफ पहाड़ियों के ऊपर रख दिया, उनकी मुंडियां अपने हाथ में पकड़ी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब एक एक करके इनको आवाज दो, आवाज दो। किसको? वो परिंदे जो चूरा बन चुके हैं, जिनके जिस्म का जो है वो कीमा बना दिया गया है और उनके अज्जा को आपस में मिक्स कर दिया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मोर की मुंडी को पकड़ते हैं, कहते हैं मोर आ जा, मोर आ जा, जिंदा हो जा। लोग कहते हैं मुर्दे सुनते नहीं, ये जिनको तुम पुकारते हो सुनते नहीं। बोलो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्यों कहा कि उस मुर्गे को पुकारो, उस मोर को पुकारो, उस कबूतर को पुकारो, उस कौवे को पुकारो? मालूम हुआ अल्लाह का नबी कभी भी गैर शरई काम नहीं कर सकता। अगर अल्लाह तबारक व तआला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज उस कौवे को सुना सकता है, उस कबूतर को सुना सकता है, उस मोर को सुना सकता है, उस मुर्ग को सुना सकता है, तो वही रब्बे कायनात, रब के महबूब के उम्मतियों के सलाम की आवाज मदीने भी पहुंचा सकता। वो रब्बे कायनात चाहे तो ये आवाज भी पहुंचा सकता है। कहते हैं जी मुर्दे सुनते नहीं हैं। मैंने कहा कुरान खोलो, ये सूरह बकरा है, आयत नंबर 260 है, जाकर खोल कर पढ़ लेना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, कहते हैं आ जाओ। अब मोर वो सारे अज्जा जो मिक्स हो चुके हैं, कीमा बना हुआ है पहाड़ियों पर और दूर रखे हुए हैं, करीब भी नहीं रखे। हिकमत ही यही थी, करीब से पुकारो या दूर से पुकारो, मुर्दे दोनों जगह से सुन लिया करते हैं। मरने के बाद भी ये मुर्ग भी सुन सकता है। अल्लाह तबारक व तआला के नबी कैसे नहीं सुन सकते भाई? वली कैसे नहीं सुन सकते? कहा मर के मिट्टी हो गई जी, खत्म हो गई जी, सुन नहीं सकते, कब्रों में गए तुम जो है वो क्या, वो कीमा बना हुआ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुला रहे हैं, मुर्ग के अज्जा भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, कबूतर के अज्जा भी दौड़ते हुए आ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, कौवे के अज्जा भी दौड़ते हुए आ रहे हैं। और आकर सारे अज्जा जिसका जो जो जुज था, जो पर जिसका था, कहीं गलत जगह पे जाके नहीं लगा। ऐसा नहीं हुआ कि कौवे का पर जाकर मुर्ग को लग गया हो, ना ना ना, जिसका जो हिस्सा था, जो जुज था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुकारते जा रहे हैं, वो दौड़ता हुआ आ रहा है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने वो चारों के चारों परिंदे जिंदा होके वापस उड़ना शुरू हो जाते हैं। अरे जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदगी और मौत दिखाने के लिए जो रब्बे कायनात उन परिंदों को मरने के बाद जिंदा करके दिखा सकता है, वो हजरत गौसे आजम की दुआ पर 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को भी तरा सकता है। अल्लाहु अकबर। इसमें कोई शिर्क है भाई? किसी की दुआ से अल्लाह ताला मुर्दे को जिंदा कर दे? जिंदा किसने किया? अल्लाह ने। वही अल्लाह है जो हुजूर की दुआ से किसी मुर्दे को जिंदा कर दे, वही खुदा ईसा अलैहिस्सलाम की ठोकर से किसी को जिंदा कर दे, वही खुदा गौसे आजम की दुआ से किसी को जिंदा कर दे। तो शिर्क इसमें क्या है भाई? जिंदा तो अल्लाह कर रहा है, ताकत देने वाला अल्लाह है, अल्लाह का वली है, अल्लाह का बंदा है। अल्लाह की इबादत की वजह से उसे वो कुर्ब मिला है कि वो जो जुबान से अल्फाज अदा करता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे फरमा देता है।
इसलिए मेरे आका की हदीस है, मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग ऐसे होते हैं बज़ाहिर परागंदा हालत होते हैं, तुम देखते हो कि ये शरीफ सादा फकीर लोग हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह में वो इतने मकबूल होते हैं कि किसी मामले के अंदर वो कसम उठा दे तो जैसा वो कहते हैं अल्लाह वैसा ही कर दिया करता है। हाँ, इसलिए हम गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करते हैं और अल्लाह ने उनको मकाम विलायत अता किया है, वलियों का ताजदार बनाया है। और गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने अपने ज़माने अक़दस के अंदर मजलिस में बैठकर ये ऐलान किया था, क़दमी हाज़ा अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, फरमाया मेरा ये कदम अल्लाह के हर वली की गर्दन पर है, हर वली की गर्दन पर है। और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप हिंदुस्तान के पहाड़ों में बैठकर आप तबलीग कर रहे थे, गौसे आजम ने बगदाद से ये ऐलान किया और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी लोगों को दर्स दे रहे हैं, दर्स और तदरीस के मामले में बैठे हुए हैं महफिल के अंदर। जो ही उधर से गौसे आजम ने कहा कदमी हाजा अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के हर वली की गर्दन के ऊपर है, तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सर झुका लिया और फरमाया बल अलाल आइनिही व रासिही, फरमाया ऐ अब्दुल कादिर आपका कदम जो है सिर्फ हमारी गर्दनों पर नहीं बल्कि हमारी आंखों पर भी है, हमारे सर पर भी है, हमारी आंखों पर भी, हमारे सर पर भी है। ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह को अता फरमाई है। इसलिए हम कहते हैं खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। और कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम, तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। और ये दिल ये जिगर और ये आंखें ये सर है, ये दिल ये जिगर और ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे। जो ये अकीदा रखता है वो मिलकर पढ़ लेना, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे। नाराए गौसिया या गौसे आजम दस्तगीर, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल एहसान से हमारा जो अकीदा नजरिया है वो हर तरह से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर है, और हजारों दलाइल हैं, अंबार हैं अल्लाह के फजल एहसान से। लिहाजा घबराया ना करें, कोई आगे फजूल ऐसी बात कर देगा ना अल्लाह के वलियों को जाके मंगना शुरू कर देंगे हो। असल में कमजोरी ये है कि हमारे नौजवानों को सिखाया नहीं जाता कि दलाइल है कहाँ पर। मिसाल के तौर पर एक नौजवान 30 साल की उम्र हो गई है उसकी और वो बगैर रफ़ा यदैन की नमाज पढ़ रहा है, अचानक बंदा आके कहता यार हदीस भी तो लिखा हुआ है हुजूर ने रफ़ा यदैन नहीं किया है। अब वो परेशान हो जाता है, अब वो दलील ढूंढने के लिए उलमा के पास नहीं जाता, अब कहते अच्छा चलो ठीक है फिर मैं रफ़ा यदैन कर लेना। भाई इसका मतलब है जो इससे पहले तुम कर रहे थे वो गलत कर रहे हो, और जितनी दुनिया कर रही है वो गलत ही कर रही है। तो लिहाजा जहां जरूरत पड़े वहां दलाइल ढूंढने चाहिए। अल्लाह के वलियों के बारे में कोई मुखालफत वाली बात करे तो पहले दलाइल किसी ऐसे अहले इल्म से जाकर पूछो तो सही, क्या ये बात सुनते भी हैं, क्या उनके पास जाकर जो है वो उनके मज़ार पर जाना जायज है या नाजायज है, कुफर है, कौन सा शिर्क है इसके अंदर। फिर अहले इल्म आपको बताएंगे कि शिर्क होता क्या है, असल में शिर्क फिर ज़ात क्या है, शिर्क फिर सिफात क्या है, शिर्क की अक़साम क्या है, किन किन सूरतों के अंदर शिर्क होता है। अजीब व गरीब इन्होंने शिर्क बनाए हुए हैं। कहना जी अल्लाह दी वलियां दे मज़ार नूं बोसा देंदे हो, प्यार देंदे हो तुसी ते शिरक हो जांदे। मैं प्यार देना किथे शिरक है?
है भाई, बोसा लेने से शिरक होता है। ये शिरक अगर कहोगे तो फिर बच ही नहीं सकोगे, फिर तो हर घर में शिरक हो रहा है जी। अल्लाह दे वलियां दी कब्रों नूं चुमना नाजायज, अपने बच्चियां नूं चुमना जायज हो गया। भाई कहां कहां बचोगे, कहां कहां जाओगे, इससे आगे की बातें भी बयान की जा सकती हैं, लेकिन मुख्तसर ये कि हर चीज शिरक नहीं होती। कोई कह दे तो परेशान ना हो जाया करो, अहले इल्म से आके राब्ता किया करें। अल्लाह के फजल एहसान से हर चीज पर दलाइल मौजूद हैं और दलाइल के अंबार पड़े हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल एहसान से अल्लाह ने जिस तरह अपने नबियों को शान अता फरमाई है, इस तरह अपने वलियों को भी शान अता फरमाई है। अब नबी कोई दुनिया में नहीं आएगा, नबूवत का सिलसिला खत्म हो चुका है। अब क़यामत तक दीन का कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला के वली ही करेगा। वलियों के जरिए से सीना बसीना ये दीन आगे मुंतकिल होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया इकराम को जो शान, जो मकाम, मर्तबा अता किया, ये अल्लाह ने अता किया है। अल्लाह की अता से किसी के बारे में भी कोई भी बात मान ली जाए ना, तो किसी भी सूरत में शिरक नहीं होगा। ये बात याद रखें। शिरक तब होता है जब अल्लाह के अलावा किसी को या अल्लाह के बराबर किसी को मान लिया जाए। अल्लाह की जात में, सिफात में या सिफात के तकाज़ों में किसी को बराबर ठहरा दिया जाए। और पूरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बाकी तमाम चीजों का मुझे शायबा मौजूद है, लेकिन मेरी उम्मत पर मुझे शिरक का शायबा नहीं है, शिरक का खौफ नहीं है। मेरी उम्मत शिरक नहीं कर सकती। हाँ, बाकी रहा ये जो कम इल्म लोग काम करते हैं, कम इल्म बंदा मज़ार पे गया, मोहब्बत में आगे बढ़ गया, चक्कर लगाने शुरू कर दिए, सजदे करने शुरू कर दिए, इसकी हर साहिब इल्म, हर आलिम दीन इसकी तरदीद ही करता नजर आएगा, ताईद करता नजर नहीं आएगा। ये अज़रुए शरा जायज, मेले ठेले जायज, अल्लाह के वलियों के नाम के ऊपर और या अल्लाह के मज़ारात के ऊपर ढोल बजाना जायज नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अल्लाह के वली के मज़ार पर जाकर ढोल बजाता है ना, वो अपने अब्बा जी की बरसी पे भी ढोल बजा के दिखाएगा। वो सालाना है भाई, इसाले सवाब है, उसकी जो हैसियत है वो इसाले सवाब की है। तो लिहाजा उसके अंदर जो बिगाड़ आएगा, उस बिगाड़ को खत्म किया जाएगा, ना कि जड़ से सारे मामलात को खत्म कर दिया जाए। नाखन बड़े हो जावन तो की कर दे हो, अंगला कट दे हो, नाखन बड़े हो गए, अंगला कट दे हो, बड़े ही नहीं होंगे। हाँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये तो नहीं ना करते। उंगलियां तो ठीक हैं, नाखून बड़े हुए हैं तो नाखूनों को काटा जाएगा, उंगलियां नहीं काटी जाएंगी। तो लिहाजा शरीयत के अंदर कहीं इजाफा कोई किसी बंदे ने कर दिया, मज़ारात पर चक्कर लगाए, कोई और जाहिलाना अमल किया, तो उस अमल की तरदीद की जाएगी, उसको रोका जाएगा। भाई तुम जहालत वाला अमल कर रहे हो, ये शरीयत में जायज नहीं है, और जो काम जायज है उसको आप हराम बगैर दलील के नहीं कर सकते। इसलिए बगैर इल्म के फतवा लगाना ये भी जायज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इल्म दीन सीखने की, समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।